लोकसभा का काम कानून बनाने का काम है और सिर्फ कानून की समीक्षा करने का काम है सुप्रीम कोर्ट। आज हालत बदल गई है इस लेटरल एंट्री की वजह से। जो सुप्रीम कोर्ट का काम है उस संविधान की समीक्षा करे, संविधान की समीक्षा नहीं करके वो संविधान का जो कानून है बनाने के लिए निर्देशित कर रहा है। इससे बढ़कर और हमारे को क्या तकलीफ हो सकती है? इन मूल निवासियों को, इन भारतवासियों को, इस बहुजनवासियों को हमें जगना पड़ेगा। हमारा हक और हमारा अधिकार क्या है? हम भारत के मूल निवासी है। अब जिंदगी अपन बेल रहेंगे हमारे घर में दमंग आदमी घर में घुस करके वो कहेगा मेरा घर है। आप इस बात को ध्यान रखें। पढ़े लिखे लोगों से मैं बार बार आग्रह करना चाहूंगा, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपने सामाजिक विकास के लिए जरूर रखें। आज अपन एकत्रित हुए हैं और कुछ भाई लोगों को पता नहीं है तो नहीं आए हैं, मगर हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आज जो ये आंदोलन हुआ उसका महत्व कारण क्या है। हमारे जमाने में जब भर्तियां होती थी और भर्ती होने के बाद पोस्टें निकलती थी, उस पोस्ट में कहा जाता था कि SC/ST का आदमी उपलब्ध नहीं होने पर जनरल व्यक्तियों से कर दिया जाएगा। आपको मैं बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा और पीछे मैंने देखा है कि जो आदमी मौजूद थे उन आदमियों को कह दिया यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं है और कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और वो कैंडिडेट निकला और नियुक्ति दी है। अतः मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी लोग बड़े बेईमान है, बड़े चालाक है और उसी चालाकी के तहत हमारा वर्गीकरण किया है और उस वर्गीकरण का आगे का फंडा भी मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्गीकरण में ये चाहते हैं कि जो सक्षम है उनको नहीं दूसरों को लिया जाए। ये तो एक माध्यम है मित्रों, इसके माध्यम से वापस अपने भाइयों का नंबर नहीं आएगा, उस गरीब के लड़के का भी नंबर नहीं आएगा, वापस वही सीटें सामान्य सीटों से भरी जाएगी। क्या इस चीज से आप सहमत है? क्या कि जो लेटरल एंट्री विगत 5 वर्षों में हुई है उस लेटरल एंट्री को निरस्त किया जाए। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आप जानते हैं कोटा के, उनकी बेटी का योग्यता नहीं होने के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से पास नहीं होने के बाद लेटरल एंट्री दे करके उनको पोस्टिंग दी गई है। यदि अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आप आरक्षण की आपको भी निकल जाएंगे। इस मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें कहना चाहूंगा, मगर मैं पढ़े लिखे लोगों से ये बात कहना चाहूंगा जो बात जानते नहीं है लेटरल एंट्री क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कैसे होती है। आप यहाँ से घर जाएंगे एक संदेश लेके जाएंगे। मैं आपके चुपे एक बात कहना चाहूंगा, जो जिस समाज का हो 100 व्यक्ति बैठे हैं उस 100 व्यक्तियों में अपनी बात जरूर रखें कि लेटरल एंट्री क्या है और इससे हमें क्या नुकसान और क्या फायदा है और बैकडोर एंट्री विभिन्न प्रकार की है, इनको बंद कर दिए जाए। उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो विद्यार्थी मित्रों के माध्यम से किए हैं, तो किसी प्रकार से रिजर्वेशन नहीं है और हम बराबर उड़ रहे हैं। हमारा ये नैतिक कर्तव्य होता है हमारे में फूट डालने के लिए एक षड्यंत्रकारी एक बिंदु, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा अधिकार है, पावर बन सकता है और उसमें SC/ST का कोई प्रावधान नहीं है। जब मोदी जी को होश आया, होश आने के बाद में उस आदेश को निरस्त करना पड़ा है। उसी प्रकार जज का बेटा जज बनता है। आज हमारे SC/ST में एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। इसका कारण है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज है तो बेटे को हाई कोर्ट का जज बना देंगे, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। हम इस चीज का पुरजोर से विरोध करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया नहीं करेगी। आप देखिए कल और परसों की ताजा न्यूज,
SC/ST समाज यह इकट्ठा हुआ है, इसलिए हुआ है कि अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय ऐसा किया गया जिसके तहत हमारा जो SC/ST समाज है उसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया और उन टुकड़ों में बांटने के बाद उनका वर्गीकरण और वर्गीकरण के बाद कोटे में कोटा, उपवर्गीकरण और इसके बाद क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब जो आदमी एक बार नौकरी लग चुका है, चाहे वो चपरासी की नौकरी भी हो, तो उसकी आने वाली औलाद राजकीय नौकरी में नहीं जा पाएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। दूसरा, कोटे में कोटा, उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण का मतलब जो SC और ST समाज है, जैसे SC है तो SC में कुछ जातियां गरीब रह गई है, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और जो ST में कुछ जातियां अलग रह गई है या गरीब रह गई है उनके लिए अलग से कोटा नियत किया जाए। साथियों, मेरा ये निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज लोग बैठे हैं उनका दादा जज बन सकता है, उनका बेटा जज बन सकता है, उनका पोता जज बन सकता है, तो एक चपरासी का बेटा नौकरी क्यों नहीं रख सकता है? जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है हम नहीं जानते हैं क्या? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, जो काम ये मनुवादी लोग नहीं कर सकते हैं और जो काम ये RSS के लोग नहीं कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराते हैं। आपको पता है कि 2018 में भी जो एट्रोसिटी कानून है उसको खत्म किया था, तो अपने समाज को सड़कों पर आना पड़ा। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय केंद्र सरकार से हमारा कहना है कि केंद्र सरकार चेत जाए, ये तो मान भी गए, हमारा संघर्ष अभी बाकी है। आज के ज्ञापन के बाद हमारे को चुप नहीं बैठना है। ये तो एक अंगड़ाई है। अगर ये केंद्र सरकार ये तो एक अंगड़ाई है। हम लेके रहेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके खिलाफ केंद्र में जो लोकसभा बुला करके उसमें ऑर्डिनेंस ला करके इसको जब तक निरस्त नहीं कर देती हैं तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए साथियों, आपको चुपचाप नहीं बैठना है। दूसरा, एक आपको पता है, हमारा जो बच्चा जब एग्जाम देने के बाद रिटर्न एग्जाम पास होता है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो हमारे बच्चे को 25 में से 2 नंबर दिए जाते हैं, 3 नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। वो गलत है। जो ये मनुवादी लोग और जो RSS की विचारधारा के लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, हमारी सरकार से और केंद्र सरकार से मांग है कि जो इंटरव्यू का बैरियर हमारे लोगों के खिलाफ लगा रखा है उसको समाप्त किया जाए। क्या इसके लिए सहमत है आप लोग? हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन ये मनुवादी लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। या तो इस बैरियर को खत्म किया जाए या फिर इंटरव्यू का जो पैनल बनता है, सरकार से हमारी मांग है कि इंटरव्यू के पैनल में हमारा SC और ST का व्यक्ति उसमें होना चाहिए, ताकि वो हमारी बात रख सके और हमारे आदमी को सपोर्ट कर सके और निष्पक्ष न्याय कर सके। दूसरा, मैं आपको कहता हूँ, जो लोग कहते हैं आजकल अरे नहीं यार अब तो कोई छुआछूत नहीं है, साथियों मैं आपको एक बताता हूँ, आज भी गाँव में जो मंदिर बने हुए हैं, क्या उसमें हमारे समाज के आदमी को घोड़ी पर बैठ करके जाने दिया जाता है? क्या मंदिर में जो गांव में मंदिर बना उसमें धोख देने के लिए जाना दिया जाता है? इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है, इस संविधान में जो हुआ है, ये जो कानून पास किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पास किया है, हमारी लोकसभा और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अति शीघ्र लोकसभा बुला करके इस फैसले को निरस्त किया जाए। इसी के बाद मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय भारत, जय भीम। अमर रहे।